वेलकम टू आर्यवर्त जियोपॉलिटिक्स। आज के हमारे पॉलिटी के कंसेप्ट क्लियर सेशन में हम अपना डाउट क्लियर करेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में। बहुत बार आप लोगों ने ये नाम सुना होगा। आइए आज इसका मीनिंग समझ ही लेते हैं कि क्या होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका सीधा सिंपल और बेसिक मतलब ये होता है, किसी भी पॉलिटिको डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक पार्टिकुलर एज के सभी सिटीजनशिप को वोटिंग राइट होगा बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव के। अगर हम इंडिया का कंसेप्ट देखें तो 1947 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर जो कि बहुत ही विजनरी थे, उन्होंने उसी समय ये जो प्रावधान है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अडॉप्ट कर लिया था एज ए बेसिस ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आइए समझते हैं। उस समय एज थी 21 ईयर्स और अभी है 18 ईयर्स। ये 21 ईयर्स से 18 ईयर्स घटा दी गई थी बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988, है ना। तो 1989 से जो वोटिंग एज थी वो 21 साल से घट के 18 साल हो गई थी। अब ये बहुत ही बड़ा स्टेप था। क्यों? क्योंकि 1947 में अगर हम देखें तो केवल 12% पॉपुलेशन ही हमारी लिटरेट थी, यानी कि केवल 12% लोग ही पढ़े लिखे थे। अराउंड 88% लोग अनपढ़ थे। फिर भी हमने सभी को, जो उस समय 1947 में 21 ईयर्स का हो चुका है, वोटिंग राइट दिया, है ना। इंडिया ने इंडिपेंडेंस लेते ही इन वन को पहली बार में ही ये प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया, यानी कि ये लोगों का राइट है। उस समय 21 ईयर्स थी, अब 18 ईयर्स है। तो ये वोटिंग राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग स्टार्टिंग से दे दिया, ताकि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो, इक्वालिटी बनी रहे, ताकि यूनिटी बनी रहे हमारे देश के लोगों के बीच में। यही हमारी उस समय की रिक्वायरमेंट थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर मैं आपको इसका एक अलग एंगल और बताऊं तो। क्योंकि अगर हम देखें, ब्रिटेन जिसने कि दुनिया पे राज किया है, उसने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज अपनाई थी 1928 में, यानी कि सभी सिटीजन को वोटिंग का जो बराबर राइट आया था उन्हें 1928 में। और अगर हम देखें खुद यूएसए ने जस्ट 1920 में ही वुमेन को दिया था वोटिंग राइट, पहले नहीं था, है ना। यानी कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यूएसए ने 1920 में अडॉप्ट करी थी। ब्रिटेन 1928, इटली हमसे बाद 1948 में, और स्विट्जरलैंड देखे तो ये अपने आप को इतने डेवलप्ड कंट्री कहते हैं 1971 में, है ना। इन्होंने ग्रेजुअली धीरे धीरे किया, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने वन गो में पहली बार में ही आप लोगों को ये राइट दे दिया कि लो, वोट डालो और अपने हिसाब से अपना माइंड यूज करके गवर्नमेंट बनाओ। तो ये था विजन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। रियली दे वर द ग्रेट पीपल, विजनरी थे। और उनका जो विजन है वो अभी तक तो बिल्कुल 75 ईयर्स हो चुके हैं, सही प्रूव हुआ है। और इसको प्रूव करना बेसिकली हमारे ऊपर ही है, इंडिया के जो सिटीजन हैं उनके ऊपर ही है। बहुत सारे उन्होंने राइट दिए हैं, बट राइट ऑलवेज कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो राइट लें, राइट का एंजॉय करें, दिए हैं, बिल्कुल दिए। मैं देखो, हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि आप कितने लकी हो कि 1947 में इंडिपेंडेंस मिली इंडिया को, और ऐसे ऐसे राइट आपको सीधे ही मिल गए पहली बार में ही। जबकि एडवांस कंट्री यूएसए देखो 1920, ब्रिटेन 1928, इटली 1948, स्विट्जरलैंड 1971 यहाँ पे मिले। और अभी भी आज भी बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ पे वुमेन को वोटिंग राइट नहीं है। बट हमारे देश में बिना किसी भेदभाव के, रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, रेस, कास्ट, इथनिसिटी, सेक्स, बिना बिना किसी भेदभाव के सबको बराबर ये राइट पहली बार में ही इंडिपेंडेंस के टाइम से ही दे दिया गया है। तो
ये था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कंसेप्ट, इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।